कोमैल खान जी भी है, थोड़ा सा आप इंतजार करिए। कोमैल खान जी, मैं वो आपको भी चले गए हैं मौका भाई साहब? देता हूँ। हाँ, वो चले नहीं गए नहीं थे, नहीं, वो वो लाइव आपके है सवाल अभी। उनको हजम नहीं हुए। जी, ZMI सोल्यूशन जी, आपका इस्तकबाल है। साहिल, पहले तो आप लोग कैसे हैं? ठीक हैं सब? जी सर, हम ठीक है, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत शुक्रिया। मेरा ताल्लुक पाकिस्तान से है और मैं काफ़ी जी। अरसे से जो है फॉलो कर रहा हूँ मुख्तलिफ चैनल्स को इस तरह से, जिसके अंदर मतलब आपका जो एक फिलॉसफी है, जिसे फिलॉसफी कहना है या जो भी आपका एक नुक्ता नज़र है, आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है एथियज्म के हवाले से, तो मैं भी थोड़ा सा जानना चाह रहा हूँ क्या है, क्या एतराज़ात हैं, वो सारी चीज़ें हम इसको अगर डिस्कस कर सकें। सर, अभी जो डिस्कशन हुआ है, एडम ने जो जी बातें रखी है इस्लाम के जी जी ऊपर, उस पे आपका जी। क्या कहना है? क्या समझते हैं आप इस्लाम को? एक अच्छा, अच्छा मैं मजहब चूँकि समझते हैं? देखें, रिलीजियस जो थॉट्स होती है ना, उसकी एक अपनी फिलॉसफी है। हज़ारों रिलीजन दुनिया के अंदर मौजूद हैं और हर इंसान जो भी किसी रिलीजन को मानता है, जैसे कि आप जो है किसी रिलीजन को नहीं मानते, ऐसे ही है। जी। सर बट और दैट्स आपकी नॉट जो द पॉइंट तमाम हियर, तर एक सेकंड सर, दैट्स नॉट द पॉइंट, लेट मी इंटरप्ट ओवर हियर। दैट्स नॉट द जी जी पॉइंट माय जी फ्रेंड। द पॉइंट जी जी, इज, बोले आप। आप जी किसी भी रिलीजन को जब मानते हैं ना तो आप उसकी बेस को देखते हैं, राइट? बिल्कुल आप बिल्कुल इस्लाम को माने हुए हैं कि नहीं माने हुए हैं? सबसे पहले मुझे ये बता दें, अगर माने हुए हैं तो आपसे ये वाली बात करने बिल्कुल की जरूरत है, वरना आपसे ये वाली बात बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल 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 माने बिल्कुल हुए हैं, माना ओके। हुआ। जी सो जी। व्हेन वी टॉक अबाउट इस्लाम ना, तो हमने देखना है कि हम्म। इस्लाम को फैलाने वाला जो शख्स था वो कैसा था और किस तरह का था, राइट? और उसने क्या दीन फैलाया, ठीक है? उसके ठीक है। बारे में मैंने बात की थी कि जो शख्स इस किस्म का सेक्सुअल एडिक्ट किस्म का शख्स हो, ठीक है, और वो इस किस्म की हरकतें कर रहा हो, और इवन टू द लेवल कि बच्चे की बरियल ज्यादा जरूरी नहीं है बल्कि नहीं, सेक्स ज्यादा जरूरी है, ये वो तो कहीं तालीम पे दे भी है, रहा हो। मतलब ये बिल्कुल गलत बात है। देखिए, अगर मैं इन सारी चीजों को हटा के एक ह्यूमैनिटी की वजह से भी सोचूं, तो ये तो इंतहाई गलत बात है जो इस तरह की कोई चीज अगर है भी, लेकिन मतलब अच्छा, इसका अगर एविडेंस ये क्या है, मैं अगर तो ये अगर जानना चाह रहा हूँ। हाँ हाँ, अगर अगर ये बात आपके स्क्रिप्चर्स में लिखी हो और सही हदीस में लिखी हो, तो आप करेंगे क्या? आप कहेंगे यार मैं इस हदीस को नहीं मानता, करेक्ट? नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा, मैं ये कहूंगा ओके, कि जो चीज गलत लिखी है वो गलत लिखी हुई है, और नहीं ये तो वही ना, बात नहीं देखें। मानता ना। सबसे दैट्स पहले दैट्स द नहीं नहीं सेम नहीं नहीं, थिंग। आप देखिए, पहले। इफ द हदीस, लिसन टू जी मी जी वेरी केयरफुली नाउ। जी देखिए, जी जी मैंने जी, आपसे नहीं सुनाइए। पूछा आप किस सेक्ट से हैं, किस सेक्ट से नहीं है, मुझे पूछने की जरूरत नहीं है अभी। साहिल भाई पूछते होते, जी मैं नहीं जी पूछता होता, ठीक है? आई जी डोंट जी केयर। अगर आप सुन्नी है ना, जी। देखिए आपके पास सुन्नी मैं इज्म। मैं किसी सेक्ट का नहीं हूँ। देखें, हाँ जी, मैंने मैंने जहाँ इसीलिए तक कहा अब सुन्नी, मुताला मैंने किया, इसलिए नहीं कहा कि आप आई शिया हैं। एम आई सर एम लिसन नहीं लिसन, नहीं नहीं, आई नहीं आई नहीं, डोंट लाइक टू देयर बी इज अ द प्रॉब्लम, पर्सन हु इज। जी जी, बोलें, आप देयर इज अ बोलें पहले, प्रॉब्लम मैं राइट फिर हियर, उसके बाद बोलता राइट हूँ। हियर, राइट हियर, देयर इज अ प्रॉब्लम। अगर आप अपने आप को जी शिया भी कहते हैं और सुन्नी भी कहते हैं तो लानतुल्लाह आपको भेजनी पड़ेगी उमर पे, अबू बकर पे, उस्मान पे, ठीक है? ऐसा कुछ भी नहीं है, लिहाजा ऐसा आप कुछ दोनों भी को नहीं है। मिक्स, ऐसा है, मुझे पता है ऐसा है, नहीं मुझे नहीं नहीं, पता है। एक सेकंड। अब आप अगर मैं कंप्लीट करना है तो मैं अपनी बात मुकम्मल करूँ फिर, या पहले आप बोल दीजिए तो फिर मैं उसके बाद बात कर सर लेता हूँ। देखें, विदाउट जी सेक्स जी। कोई मसला, कोई विदाउट सेक्स को चल नहीं सकता। या तो आप नहीं, अली कैसे, ये कहाँ पे लिखा हुआ है? नमाज कैसे पढ़ते हैं? जिस तरह से तरीक़ेकार मौजूद है। वो तरीकाकार कहाँ से लिया? तरीक़ेकार किताबों से लिया, कौन सी किताब से लिया? मुख्तलिफ किताबों से लिया। गिव मी मैं द सारी नेम किस्म की ऑफ अ नमाजें पढ़ कपल लेता ऑफ हूँ। बुक्स, गिव मी द नेम्स ऑफ द कपल ऑफ बुक्स। नहीं, जो एक नॉर्मल जो हमारे यहाँ पे बुखारी और माय मुस्लिम है, फ्रेंड, हाँ, उसको। बुखारी और जी मुस्लिम जी, से दिया, फरमाइए। ओके परफेक्ट। ठीक है, शिया इसके शिया अलावा। शिया बुखारी मुस्लिम को नहीं मानते, फुल स्टॉप। वंस अगेन, हाँ आप हाँ, कोई सुन्नी बात इस्लाम नहीं। है, आप मानो या ना मानो मुझे परवाह नहीं है। वापस नहीं नहीं चलते नहीं हैं, नहीं, मुझे वापस इससे कोई चलते हैं। एतराज हेलो, नहीं है। आई डोंट नहीं केयर, नहीं आई नहीं, डोंट केयर। मैं आप वो वाली केयर बहस ना पे करें, जाना नहीं मुझे इससे चाहता, कोई परवाह नहीं है कि मैं आप वो केयर वाली क्या केयर बहस करते पे, हैं क्या नहीं सर करते। मैं तो मैं ये कह रहा उस हूँ कि बहस जो पे शिया जाना नहीं नमाज चाहता। पढ़ते हैं वो भी सही है, जो जी शिया नमाज सही है पढ़ते हैं ना? वो भी सही है, जो आपको सुन्नी ये पढ़ते किसने हैं वो भी बताया? सही है। शिया की नमाज आपने कहाँ से उठाई? उनकी किताब से। ओके, बेहतरीन। आप उनकी किताब अगर पढ़ते हैं तो उनकी किताब के मुताबिक उमर एक गलीज शख्स है, उस्मान एक गलीज शख्स है, उन्होंने अली अब की आप, इसका अली जवाब मैं की आपको देता पावर को हूँ। लिया, ठीक है? बहुत सारे लोग आप लोगों को कहते हैं कि आप लोग गलीज सेक्स हैं, अल्लाह पर बिल्कुल, आपका अजाब नाज़िल सर हो। अल्लाह मुझे कहता उससे है, कोई फर्क नहीं अल्लाह पड़ता। कहता है। वो मामला नहीं नहीं, वो आपके कैसे क्या अल्लाह मानने, कहता है? सर आपका मामला उसके सुपुर्द है जिसने तख्लीक किया सर कायनात को। मैं इररेलेवेंट, इस देखें चीज का ये भी टॉपिक नहीं 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 नहीं, है। सुने सुने, कम अब आप बैक टू मेरी द बात टॉपिक, आप असल में कम प्रॉब्लम क्या है पता बैक है? टू द आप बात तो सुनते ही नहीं टॉपिक। है। मैं नहीं, आई टॉपिक डोंट पर ही नीड आ रहा टू हूँ ना। आप कम बैक चीखेंगे टू तो द कोई पॉइंट, फायदा नहीं होगा। आपके चीखने बिकॉज से फायदा नहीं होगा ना, आप आप मेरा बात तो टॉपिक सुनते नहीं चेंज है। कर रहे हैं, आप मेरा नहीं, टॉपिक चेंज टॉपिक मैं कर रहे चेंज हैं। नहीं कर रहा। आपने सवाल पर सवाल उठाया है और अब आप सवाल सुनने के बाद उसकी जवाब सुनने की ताकत भी रखें ना। बिकॉज मुझे पता है आप जलेबी बना रहे हैं, छोड़ दे, मुझे वो नहीं नहीं, चाहिए। जलेबी कोमेल नहीं। वंस जब अगेन, कोमेल आपके खान साहब आपके शिया है। पॉइंट ऑफ व्यू से एडम, चीजें हट जाती हैं,
تو پھر آپ جلیبی ایڈم لگتی ہے کومیل آپ خان کو. صاحب اور آپ شیعہ جو ہے. سینٹریفیوگل فورس ایڈم بھائی کے اندر ایک بندے کو گھما رہے ہوتے ہیں اس سے کوئی جلیبی نہیں ہوتی ہے. واہ. ایک منٹ ZMI سولوشن آپ جی ایک آپ منٹ فلسفے سے اور یار. دلیل سے بات کریں. آپ وہ جو کتابوں کے اندر لکھا ہے اس کی بات نہیں کریں. اوکے آپ سو بات آپ کریں فلسفے کتابوں کے کو اوپر نہیں تو پھر میں مانتے, بات کرتا ہوں آپ کے ساتھ. آپ کتابوں کو نہیں مانتے. میری آواز نہیں آ رہی تھی کیا ایڈم؟ جی اب آ رہی ہے سر, وہ اس وقت بھی آ رہی تھی, وہ بھائی صاحب اپنی آپ کو پتا نا ان کا بھوکو ہاں شروع ہوا وہ ہوتا ہے. سن رہی نہیں ہے. یہ کومیل خان صاحب شیعہ ایڈم ہے بھائی, اور یہ آپ ہاں نے بھی ذکر کیا ہے کہ آپ جو شیعہ لوگ ہیں وہ بخاری اور مسلم کو نہیں مانتے. ایسی بات بالکل نہیں ہے, یہ لیکن ایسی بات بالکل ہمارا نہیں ہے. میں ساری بالکل کتابوں ایسی کو بات پڑھ ہے. کر آیا ہوں, میں نے ساری کتابوں کو سنا ہے, پڑھا ہے. دیکھیں بات یہ کہ ہماری دل کی تسلی کس کے اوپر. میں ایک چیز کو جانتا ہوں کہ جہاں تک میں نے سیکھا ہے وہ یہ ہے کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, کہ جو اچھائی ہے وہ انسان کے اپنے اندر موجود ہے, چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ کافر ہو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اوکے اہل چوائس بھائی رک جائیں ہم. ناؤ اب ہم واپس آتے ہیں صحیح اور ضعیف اور حسن حدیث کی کلاسیفیکیشن جو آپ کے اسکالرز نے کی ہے, آپ اسے یہ مانتے ہیں؟ کلاسیفیکیشن اسکالرز نے کی ہے نا, ٹھیک آپ ہے. مانتے ہیں یہاں پہ بہت ساری دیکھیں اب میں ہاں یا آپ نہ سے میری یار, بات کو نہیں, یہ ہاں یا نہ میں ہاں یا جواب نہ نہیں کے ہوتا. بعد شروع کرو نا آگے, بہت ہاں یا نہ کے بعد آگے نہیں, شروع ہاں کرنا. یا نہ میں نہیں, ہاں یا نہ کوئی جواب نہیں ہوتا. ہاں یا نہ کوئی جواب نہیں ہوتا. آپ کو کل کو کہو گے کمال لا ہو گئی. الہ الا اچھا لا یہ الہ الا لکھا ہے آپ کے کلمے میں, تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی خدا نہیں. ہاں یا نہ ایسا محمد تھوڑی نے ہوتا. محمد دلیل ایک کا رات جواب میں دلیل اپنی سے ہوتا بیویوں ہے, کے ساتھ ہاں سیکس یا نہ کرتا سے تھا, نہیں ہوتا. ہاں یا نہ سے شروع ہوتا ہے. یہ کلاسیفیکیشن مانتے ہو, ہاں یا آپ نہ, کی پھر وائس آگے دلیل ڈسٹورشن دینا. کرے, آپ کی وائس ڈسٹورشن کرے. آپ کے کنیکشن میں پرابلم ہے جناب. ہاں یا نہ پہ جواب دیں پھر آگے بات کریں. کیا آپ صحیح حسن اور ضعیف کلاسیفیکیشن کو مانتے ہیں؟ پھر اس کے بعد بتائیے گا کیوں نہیں مانتے. پہلے ہاں یا نہ میں جواب دیں. میں جواب دوں. دیکھیں یہ کلاسیفیکیشن جو ہے اس وقت کے اسکالرز نے بنائی, ٹھیک ہے. اس اس کے وقت اندر بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے. کلاسیفیکیشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہیں بھی ہے. کلاسیفیکیشن کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں نے کہا ہے کہ یہ رسول خدا نے کہی تھی بات. رسول خدا نے کسی کے کان میں آ کے نہیں کی, نہ آپ کے کان میں نہ میرے کان میں, مسلم کے کان بہترین میں. that's a good one. آپ ایک That's a good حدیث کو one. سمجھے کہ حدیث That is a good one. So basically everything in Islam is false, کیونکہ کوئی ایک بھی حدیث محمد کے ٹائم میں نہیں لکھی گئی. اچھا ایڈم بھائی, ساری کی ساری حدیثیں بعد میں آئی ہیں, ساری کی ساری حدیثیں چین آف نریشن کے ساتھ ہیں, ساری کی ساری حدیثیں, کوئی ایک بھی حدیث محمد نے کان میں کسی کے نہیں گئی. ٹھیک ہے. سو بیسیکلی آپ کی اس کلاسیفیکیشن کی وجہ سے علم الرجال جو ہے نا وہ جہنم میں چلا گیا, اور تمام حدیثیں پھر غلط ہیں, فل سٹاپ, پھر ایک بھی صحیح نہیں ہے. اچھا میری بات سنیں, حدیثوں کی جو آپ کو میں کمیل ہوں. کمیل صاحب آپ کیا مانتے ہیں؟ میں مانتا ہوں کہ حدیثوں کی جو بیسکلی دو مین اس کے میجر اس میں سے ہم نے ڈیفرینشیٹ کیا, ایک صحیح حدیث اور ایک حدیث ضعیف ہے. جو صحیح ہے اس کے سارے جو راوی ہوتے ہیں, جو پوری چین بنی ہوتی ہے, اس میں کوئی بندہ ایسا نہیں ہوتا جس کا کریکٹر تھوڑا شیڈی ہو. لیکن ضعیف ہو اس میں کوئی ایک دو بندے ایسے ہوتے ہیں جن کا کریکٹر شیڈی ہو, تو اس پہ کہا جاتا ہے کہ حدیث کو بس ٹھیک ہے اپنے بکس میں لکھ لو, لیکن اگر آپ کو ٹھیک نہ لگے تو آپ اس کو نہ بھی مانو تو صحیح نہیں ہے, کیونکہ آپ کلاسیفیکیشن کو مان رہے ہیں نا, اس کا مطلب ہے. جی میں مان رہا ہوں. صحیح حدیث کو, صحیح حدیث کو, یار صبر کر یار, تو اب میں اس سے بات کر رہا ہوں, رک جا. صبر کر کے ہوتا ہے, میں تمہارا کوئی نوکر تھوڑی ہوں یار, ریلیکس ہو کے یار میں اس سے بات کر رہا ہوں, چپ کرنا یار. ایک بھائی سے بات کر رہا ہوں, ایک بندے سے بات کر رہا ہوں, بیچ میں کیوں انگل دے رہے ہو؟ ماں باپ نے تمیز نہیں سکھائی آپ کو, ذرا صبر لیں. وہ بھائی سے بات کرو, کرنے دے پلیز. سو میرے کمال بھائی یہ بتائیے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو صحیح حدیث ہے, یو ایگری اپون دا صحیح احادیث, کریکٹ؟ جی یس آئی ایگری اپون دا صحیح حدیث. چاہے وہ صحیح مسلم کی ہوں, چاہے وہ صحیح بخاری کی ہوں, چاہے وہ سنن ابن داؤد کی ہوں, چاہے سنن نسائی کی ہوں, چاہے وہ لیٹر آن بکس میں سے ہوں, آپ کہہ رہے ہیں کہ جس حدیث کی کلاسیفیکیشن صحیح ہے آپ اس کو مانتے ہیں. ہاں میں اس کو مانتا ہوں, لیکن میرا جو ہے نا شیعہ سے تعلق ہے, میرا جو فقہ کے آگے سیکٹ ہے وہ شیعہ ہے. ہمارے میں یہ ہے کہ ہم صحیح مسلم اور بخاری کو ہم 80-70% صحیح مانتے ہیں, لیکن ان میں سے 30% حدیثیں جو ہیں وہ ایسے بندوں سے راوی ہیں جو حضرت علی علیہ السلام کے زمانے میں حضرت علی کے ساتھ انہوں نے نہیں دیا تھا, تو ہم کہتے ہیں یہ حدیث بھی ضعیف ہے. تو ہم میجورٹی آف دا صحیح اور بخاری کو صحیح مانتے ہیں, مسلم اور بخاری کو, لیکن کچھ اس کا پورشن 30-40% کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں ضعیف ہے. سو بیسیکلی آپ کون سے راویوں کو نہیں مانتے؟ ابو بکر کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ حضرت بکر سے تو حدیث راوی ہے, ہم بیشک ان کو مانتے ہیں.
اوکے. ابن شبیہ کو مانتے ہیں؟ ابن شبیہ کا مجھے صحیح ڈیٹیل میں نے اس کے بارے میں نہیں پڑھا ہوا تو اس کے بارے میں نا نہیں بتا سکتا. بیسیکلی اب پرابلم یہ آ جاتا ہے کہ جب ہم سنی شیعہ کتب میں بات کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ کے پاس آ جاتی ہے کتاب الکافی. ٹھیک جی ہے. جی جی. کتاب الکافی کے اندر یہ کلاسیفیکیشنز نہیں ہیں. وہاں پہ آپ کس طریقے سے مانتے ہیں؟ وہاں انہوں نے ساری ڈالی ہی وہی ہوئی ہیں، لیکن ہمارے جو مین اسٹریٹ کے علماء ہیں وہ بھی اصحاب کافی کی بہت سی حدیثوں کو کہتے ہیں غلو ہیں. غلو کا مطلب پتہ ہے کہ جو غلط ہے، جس میں اللہ کے ساتھ شریک کیا گیا ہے. بہت سی وہاں کی لیکن حدیثیں پرابلم یہی بھی آ گیا نا کہ کتاب الکافی سر کس نے لکھی ہے؟ شیعہ علماء نے لکھی ہیں. ان کے سب سے پہلی کتاب الکافی لکھنے والے کون سے امام ہیں؟ کون سے؟ یہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں نا سر. کسی امام نے کمپلیشن نہیں کی حدیثوں کی، امام کی بات کی ہے، بات ہوئی ہے. نہیں، امام کے بعد لیکن کہا گیا ہے کہ یہ تمام حدیثیں جو ہے نا، وہ امام سے راوی ہیں. اور سب سے پہلے یہ جو 12ویں امام صاحب ہیں یہ ان سے منسوب کی جاتی ہے کہ یہ انہوں نے لکھی ہوئی ہے. کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ نہیں، کیا انہوں نے سنی، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے اپنے والد سے تلی، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ چین لے کے جاتے ہیں. جی، لیکن میں وہی بتا رہا ہوں کہ جو آپ کے 12ویں امام ہیں ابو قاسم، اگر میں غلط نہیں بول رہا تو نہیں، ابو قاسم نہیں، ان کو امام مہدی کہتے ہیں. اچھا، ان سے پیچھے چلے جائیں نا. ایک تو امام مہدی تو پردہ غائب میں چلے گئے نا، ایک پیچھے چلے جائیں. کیا نام ہے ان کا؟ حسن عسکری علیہ السلام. حسن عسکری علیہ السلام. تو امام مہدی تو چلے گئے تھے پردہ غائب کے اندر، رائٹ؟ ڈو یو اینڈ آئی اگری؟ اوکے. ان سے پیچھے حسن عسکری آ گئے، امام حسن عسکری، کریکٹ؟ جی جی. اچھا، تو ان کی یہ جو ہے کتاب الکافی، یہ ان امام سے منسوب کی جاتی ہے اکارڈنگ ٹو یور میجر آف دا اسکالرس، کریکٹ؟ کی جا، میں بھی مانتا کچھ ہوں ہوں گے آگے جو سے نہ آگے بھی کریں. نہیں ہاں کی کچھ جاتی ہوں گے، ہے. مجھے نہیں پتا. سارے کہتے ہیں، سارے کہتے ہیں کی جاتی ہے. اوکے، کی جاتی ہے. سو بیسیکلی کتاب الکافی آپ کے 11ویں امام کے تھرو آئی ہیں بیسیکلی، کریکٹ؟ نہیں، آپ کو میری بات سے سمجھ نہیں آئی. جو حدیثیں اس میں لکھی ہوئی ہیں وہ حدیثوں کی چین ایسے بناتے ہیں کہ اس نے ان امام سے سنا، انہوں نے اپنے والے سے، انہوں نے اپنے والے سے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک چین لے کے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن جو بنائی گئی ہے یہ ان سے کوئی جو جب سارے جو کتابیں ساری بنائی گئی کچھ بہت ٹائم بعد بنائی. مجھے ایک ٹائم پیریڈ نہیں بنا کہ کب سر بنائی ہے. کتابیں دیکھیں، اماموں کے جانے کے بعد. کتابوں کی بات ایک ڈفرنٹ ہے، لیکن منسوب کی جانے کا مطلب ہے کہ انہوں نے ایونچولی اس کو منسوب ہونے سے لکھوایا تھا. ثابت نہیں ہو جاتا یار میں سر. تم سے بات نہیں کر رہا یار، تم سے بات نہیں کر رہا، پلیز چپ کر جاؤ یار. میں بھائی سے بات کر رہا ہوں، وہ ایک سیریس انسان ہے. تم سے بات ہی نہیں ہو رہی، رب صبر کرو. تم سننی ہو تو پھر میں چینل ہی چھوڑ دیتا ہوں. نہیں، میں سننی نہیں ہوں، سوری. نہ میں سننی ہوں نہ میں شیعہ ہوں. آپ، میں مسلمان ہوں، آپ میرے سے بات کرو، قرآن پہ بات کرو. ہاں رک جاؤ، قرآن پہ بھی بات بات کرو. کرتے ہیں، قرآن پہ بھی بات کرتے ہیں. صبر کرو، ابھی آپ سے بات نہیں ہو رہی. اچھا، ایک اور بات اگر میں ایڈ کروں ادھر، ایک اور بات میں ایڈ کروں. ہمارے سارے جو مین اسٹریم ہمارے علماء ہیں اور اس کے علاوہ جو اماموں کی بھی حدیثیں ہیں کہ اگر آپ کو کوئی بندہ ہمارے سے بتائے کہ یہ حدیث بتائے کہ ان امام سے راوی ہے اور وہ حدیث اگر قرآن سے میچ نہ کرتی ہو، قرآن کے اگینسٹ جا رہی ہو، قرآن کو کنٹراڈکٹ کری ہو، تو آپ حدیث کو نہ مانیں، مطلب کہ حدیث جھوٹی ہے. اینی حدیث جو کہ کنٹراڈکٹری ہوگی قرآن سے اس کو چھوڑ سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. لیکن اگر کوئی حدیث کنٹراڈکٹری نہیں ہوگی تو آپ اس کو چھوڑ نہیں سکتے. نہیں، ہم نہیں چھوڑ سکتے. بہترین ہو گیا. اچھا، اب ہم آ جاتے ہیں اپنے اس والے ٹاپک کے اوپر. جی جی ٹھیک ہے، جو ہم ابھی ڈسکس کر رہے تھے. یہ آپ کے ایک سامنے جو آپ کے مین پیج پہ لگی ہوئی ہے اسکرین پہ ایک حدیث آ رہی ہے. جی جی اوکے، چلے ہم آج اس حدیث پہ بات کر لیتے ہیں. کیا اسلام کسی بھی جگہ آپ کو سیکس سے روکتا؟ اپنی بیوی کے ساتھ بندہ کر سکتے ہیں، آؤٹ آف میرج پہ روکتا ہے. آؤٹ آف میرج میں ملک الیمین کے ساتھ تو نہیں روکتا؟ شیعہ بھی مانتے ہیں. واٹ از ملک الیمین؟ آپ کی ملک یمین کے ساتھ بھی روکتا ہے. Oh my goodness, yaar, can you please remove this idiot? Thank you. Okay. ملک الیمین سر آپ کی کنیز ہیں جو کہ رائٹ ہینڈ پوزیسڈ ہے. وہ کنیز سے بھی اگر وہ نکاح کیا جائے، نکاح کے بعد. اوکے. کیا آپ مجھے کتاب الکافی میں سے کوئی ایک ریفرنس دے سکتے ہیں جو کہ کہے کہ کنیز جو کہ آپ نے وار میں کیپچر کی ہے اس کے ساتھ سیکس نکاح کے بغیر کرنا حرام ہے؟ ایک ریفرنس پلیز مجھے بھی جاننا. آپ حدیث کو چھوڑیں نا، قرآن میں ہے. قرآن کی قرآن میں یہ نہیں ہے کہ یار ایک سیکنڈ یار، میں اس سے یہ جو تیسرا بندہ بیچ میں بلا وجہ بول رہا ہے نا، آئی ہیٹ دس کائنڈ آف این انٹرپشن.
میں نے اس کو پورا موقع دیا تھا بولنے کا, جب وہ نہیں بول سکا تو پھر اس کے بعد میں نے یہ بات اچھا میری بات سنیں, قرآن میں ایک سر آیت اگر ہے, ہم اس نکاح میں کر لیں گے, ایک سیکنڈ رک جائیں سر, ہم ذرا ایک پہلے سیکنڈ میں لاجیکلی آپ کو اس کو آیت لاجیکلی بتا سمجھیں, رہا ہوں نا. نہیں لاجیکل پہلے سمجھے پھر آیتوں پہ چلتے ہیں. میں آیتیں میں بھی دکھا سکتا ہوں, آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی جی اگر میں نکاح کر لوں گا ملکل ایمان کے ساتھ, ملکل یمین کے ساتھ, کیا وہ میری بیوی بن جائے گی؟ کہہ سکتے ہیں, ہاں بن جائے گی, بن بن جائے جائے گی, بالکل بن جائے گی. گی. عقد ہاں بن, اگر ایجاب و قبول کر لیا, ٹھیک ہے, تو ایجاب و قبول کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کی بیوی ہو گئی. جی بیوی ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا اب اگر ہم قرآن میں دیکھیں, کیونکہ آپ نے کہا تھا, میں نے آپ کو کہا تھا مجھے کتاب الکافی کا ایک بھی ریفرنس دے دے, کیونکہ مجھے پتا ہے کتاب الکافی میں یہ ریفرنس نہیں ہے. کتاب الکافی کی چیپٹر جو بک نمبر 2 ہے اس کے اندر آئی تھنک, اگر میں مسٹیک نہیں کر رہا, تو اس کے اندر ایک کتاب النکاح ہے, ٹھیک ہے, ایک باب النکاح ہے, سوری باب النکاح ہے بک نمبر 2 کے اندر. اس کے اندر کلیئرلی یہ بات لکھی ہوئی ہے. اس وقت میرے پاس ریفرنس نہیں ہے, کسی اور دن لے کے آؤں گا. مجھے لگ رہا ہے کہ شیعہ یہاں پہ آ رہے ہیں تو مجھے اس کے ریفرنسز بھی اپنے پاس جو ہے نا ریڈی رکھنے پڑیں گے, کیونکہ کتاب الکافی کی صرف انگریزی جو ہے نا وہ بک 1 کی مجھے ملی ہوئی ہے, باقیوں کی انگریزی نہیں مل رہی مجھے. I will find that out. تو anyhow let's go to قرآن. قرآن یہ کہتا ہے, مردوں سے بات کر رہا ہے یہاں پہ, کہ اپنے پرائیویٹ پارٹس کو سنبھال کے رکھو. ویسے تو مردوں سے بات نہیں کر رہا, جنیرک بات ہو رہی ہے یہاں پہ, لیکن یوزولی اس کو مردوں کی طرف ریفر کیا جاتا ہے. پرائیویٹ بات کے سنبھالنے کا کیا مطلب ہے؟ ایک منٹ, آپ نے رک جائے پرائیویٹ یار, بات کو سنبھالنے رک کی جائے, رک بات جائے. یہ سر آپ کو کتاب الکافی میں تفاسیر سے ملے گا, اور اس لیے میں نے کہا تھا کہ ان کو لے کے آئیے گا, آپ کے کتاب الکافی میں اس کو کس طریقے سے ایکسپلین کرتے ہیں. نیکسٹ ٹائم لے آئیے گا, میں آپ سے لمبی ڈیٹیل میں بات کروں گا, اور میں آپ کا ویٹ کروں گا. آپ بڑے اچھے بھائی ہیں, بہت تمیز طریقے سے بات کرتے ہیں, تو مجھے آپ سے بات کرنے میں مزہ آئے گا. لیکن میں آپ کو یہ ابھی دینے لگا ہوں, میں بھی کتاب الکافی سے اس کا ریفرنس نکال لاؤں گا نیکسٹ ٹائم. ذرا پڑھ لیں اس کو, کہہ رہا ہے کہ اپنے پرائیویٹ پارٹس کو حفاظت کر کے رکھو, الا ایکسپٹ فرام یور ازواج. فرام یور ازواج, ازواج زوج کی جمع ہے, زوج بیوی کو کہتے ہیں جس کے ساتھ آپ نے شادی کی ہو. او ما ملکات الایمانہم, اور وہ جن کو آپ نے رائٹ فلی سیدھے ہاتھ سے پوزیس کیا, یعنی کہ وہ آپ کی کنیزیں ہیں. اچھا سنی کے اندر, اچھا آپ کے پاس جو جلالین ہے اس کو عموماً شیعہ بھی مانتے ہیں, اور آپ کو پتا ہے, ٹھیک ہے, دونوں جلالوں نے مل کے لکھی تھی وہ بھی, اور آپ کے تمام ارلی محدث اس چیز پہ متفقہ علیہ ایگریمنٹ دیتے ہیں کہ آپ کو سیکس کے لیے اپنی ملکل ایمان سے ایجاب و قبول کی ضرورت نہیں ہے, نہیں ہے. That's the fact. میری بات سن, ایجاب القلوب آپ نکاح کو کہہ رہے ہیں؟ جی سر. میری بات سن, نکاح کی ہماری کتابوں میں بھی ہے, ہمارا عقیدہ بھی ہے, نکاح کے بغیر اس کے ساتھ نہیں کر سکتا. میں آپ کو ایک قرآن کی آیت کے اس آیت کو دیکھیں, میں نے آپ کو کہا ہے کہ سر اب آپ کے ساتھ میں کتاب یہاں نکاح کا نہیں لکھا ہوا نا, یہاں لکھا ایکسپٹ فار دیئر وائف. سر جی اس لیے کہ یہ سیکس کے بارے میں بات ہو رہی ہے, سیکس کے بارے میں بات ہو رہی ہے, اس لیے نکاح کا ورڈ نہیں لکھا ہوا, کیونکہ یہ سیکس کے بارے میں. پرائیویٹ پارٹ کی حفاظت کرنے کا کیا مطلب ہوا, جا کے اپنے پینس کو آپ نے اس کے ہاتھ میں دے دینا کہ اس کے پرائیویٹ پارٹ کے اندر دینا, لائک کم آن, حفاظت کرنا کیا, اس کو کک مارنی تھی اس نے, کیا بیوی کو کک مارنا ہے پرائیویٹ پارٹ کے اوپر, بالز کے اوپر کک مارنا ہے یا پینس کے اوپر کک مارنا ہے؟ جن بندوں کو آپ کو الاؤڈ نہیں ہے ان کے سامنے نہ ظاہر کریں, یعنی کہ آپ ننگے ہو سکتے ہیں صرف ان کے سامنے, وہ آپ کو دیکھ سکتی ہے, سیکس نہیں کر سکتی. Is that what you are saying? نہیں سیکس کر سکتے ہیں, بالکل کر سکتے ہیں, سیکس کر سکتے. تھینک یو یار, تھینک یو. سو ناؤ ایک سمپل سی بات ہے کہ اگر آپ نے نکاح کر لیا تو وہ آپ کی بیوی بن گئی ہیں, زوج میں آ گئی ہیں, ازواج میں آ گئی ہیں, پھر وہ آپ کی وہ نہیں رہی. تیسری بات, آپ کی 4 بیویاں ہو سکتی ہیں, 5ویں نہیں ہو سکتی, 5ویں 6ٹھی 7ویں 8ویں آپ کی صرف ملکل یمین ہو سکتی ہے, رائٹ ہینڈ پوزیسڈ ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے. سو دس از ہاؤ یور اسکالرز ہیو انٹرپریٹڈ اٹ. تو میں اسی لیے آپ کو کہہ رہا ہوں سر, مجھے ذرا ابھی نکلنا ہے, ایک جگہ پہ جانا ہے, میں واپس آؤں گا, شاید تھوڑی دیر بعد آ سکوں, اگر نہیں آ سکا کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ سر نیکسٹ ٹائم جڑیے گا, کتاب الکافی کا ریفرنس لے کے آئیے گا, کیونکہ وہ آپ کے معصوم اماموں نے لکھی ہیں, یا سوری ان کی طرف سے منسوب کی گئی ہیں, لیٹ می ناٹ سے لکھی ہیں, ان کی طرف سے منسوب کی گئی ہیں. آپ وہ لے آئیے گا اور ہم اس کے اندر ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. از دیٹ فیئر سر؟ ٹھیک ہو گیا. آلرائٹ سر, تھینک یو سو ویری مچ سر, مجھے آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا. اینڈ میرا بھی چینل ہے, آپ ادھر بھی سبسکرائب کر دیجیے گا, اور کبھی آئیے گا وہاں پہ بھی, ایڈم سیکر اردو کے نام سے ہے. فار ناؤ آئی ہیو ٹو گو. جی سر, جی سر میں پاکستانی. تو میں بالکل آپ سے ڈیٹیل میں اس کے اوپر مزید بات کروں گا, بٹ رائٹ ناؤ انفارچونیٹلی مجھے
कुछ दूसरे काम करने हैं तो आई हैव टू गो, मगर ठीक ये है। आपके पास आयत है, आप इसका कंप्लीट रेफरेंस देखिएगा, एंड आपसे लिटरली बात करके बहुत अच्छा लगा. थैंक यू सो वेरी मच. ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज जी. थैंक यू साहिल भाई, थैंक यू मिर्जा जी, समीर साहब, जी मिलते हैं जी ब्रेक आदम, के बहुत बाद. बहुत शुक्रिया। जरूर जरूर। अच्छा, लेकिन कोमेल खान साहब, इस आयत के बारे में मुझे ये बता देना कि अगर शादी कंपलसरी है तो ये डिफरेंशिएट करके दोनों को अलग अलग बताया है, जिससे साफ साबित होता है कि स्लेव्स के साथ इंटरकोर्स सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने में निकाह की कोई कैद नहीं है। नहीं, मेरे भाई निकाह बिल्कुल करना होता है, निकाह के बाद ही कहाँ आप है उनके इसमें, साथ कहाँ है रिलेशनशिप बना सकते हैं। निकाह? निकाह अगर एक जहाँ बार हो जाए कोमेल खान साहब, एक मिनट मुझे एक बताइए, लॉजिकली आप बताइए कि अगर एक बार निकाह हो जाए तो वो तो वाइफ की कैटेगरी में आ जाएगी। अच्छा, अब मेरी बात सुने। एक होता है निकाह और एक होता है मूता। अब जो कोई सुन्नी भाई होगा वो शायद मेरी इस बात से एग्री ना करे, लेकिन हमारे सेक्ट में एक मूता भी कहा जाता है। उसे कहा जाता है टेम्पररी निकाह, जो उस टाइम जो हमारी जो कनीज़ें वगैरह होती थी उनसे मूता किया जाता था, निकाह नहीं किया जाता था। तो ये लीगल कुरान उसके प्रोस्टिट्यूट, रेफरेंस में, हाँ, उसके रेफरेंस में कहा जा लीगल नॉट प्रोस्टिट्यूट ना, लीगल प्रोस्टिट्यूशन। किसी हद तक कह सकते हैं, लेकिन लीगलाइज करना था उसको। बेसिक मेरी बात सुने। तो अब मेन हर चीज, बात तो सुने ना, मेन हर चीज का मकसद ये है कि हर चीज अल्लाह की मर्जी के मुताबिक हो। अल्लाह जानते हैं कि इंसानों की नीड्स होती हैं, सेक्सुअल नीड्स होती हैं, अल्लाह चाहते हैं वो हलाल तरीके से हो, ठीक है, वो लीगल तरीके से, ये ना हो कि बंदा बाहर जाके प्रोस्टिट्यूशन को लीगल कर दिया जाए, तो अल्लाह ने प्रोस्टिट्यूशन को लीगल नहीं कराया था। प्रोस्टिट्यूशन अब को, मेरी बात सुने। अब वो जो जी कनीज होती है जिसके साथ बंदा वो मुता करता है या निकाह करता है, वो किसी और बंदे के साथ नहीं कर सकती। वो एक टाइम पे एक ही बंदे के निकाह में होती है, ठीक है। तो इट्स नॉट हाँ हाँ, प्रोस्टिट्यूशन। एक टाइम पे अब मेरी बात सुने, यार। प्रोस्टिट्यूशन वो अच्छा होगी सुनो जो सुनो, एक लड़की पॉइंट टू पॉइंट, मुझसे पॉइंट टू 4-5 पॉइंट, लड़कों के पॉइंट टू साथ पॉइंट। मिलकर कर रही है, लेकिन वो लड़की अपनी एक ही मियाँ के कोमेल साथ। खान साहब, नहीं कोमेल खान साहब, पॉइंट। अच्छा, आपने ये तो कहा कि कुछ हद तक तो वो लीगल प्रोस्टिट्यूशन ही है, लेकिन सिर्फ आपको बेस्ट पार्ट ये लग रहा है कि प्रोस्टिट्यूट नहीं इसमें कहेंगे, उस, प्रोस्टिट्यूट इज समथिंग हु यार डज रुक दिस जाओ एक्ट ना फॉर मनी। यार, यार रुक जाओ ना यार, जी रुक जी जाओ। आपको सिर्फ इसमें अच्छाई ये लग रही है कि इसमें जो फीमेल है वो टूसम, थ्रीसम और फोरसम और फाइवसम नहीं कर सकती है, वो जो है फिर एक ही पार्टनर के साथ वो सेक्स कर सकती है ना? सिर्फ यही बेनिफिट आपको नजर आया ना इसमें? क्या मतलब बेनिफिट नजर आया? आपने ये बेनिफिट की तो कहा कोई ना बात कि नहीं। वो नहीं, क्योंकि आप उसको जो नॉर्मल प्रोस्टिट्यूशन है उससे डिफरेंशिएट करने के लिए सिर्फ आपको एक अच्छी चीज इधर ये नजर आई कि उसमें टूसम थ्रीसम नहीं कर सकते। टूसम थ्रीसम की तो अलग चीज आ गई है, मतलब कि बाकी ये लोगों के साथ रिलेशन नहीं बना सकते। वो एक ही मर्द मुझे के साथ बताओ होगी जब यार तक उसके निकाह कोमेल ना हो खान जाए। साहब, मुझे टूसम मुझे थ्रीसम ये इज अलग बताओ थिंग यार। यार। नहीं सुन लो यार, यार कोमेल खान साहब, आप इतने स्मार्ट लग रहे हो, आपकी सोच इतनी अच्छी है, ये इस तरीके की गंदी चीजों को आप कैसे डिफेंड कर सकते हो कि आप 3-4 देखो, दिन के लिए जो है किसी अच्छा, को हायर करो और उसको लीगल तरीके से सिर्फ एक निकाह जो हाँ, कॉन्ट्रैक्ट उसका बना लो, उसके बाद फिर हाँ, आप छोड़ सको, उसके बाद कोई दूसरा बंदा जो है वो उसके हाँ। साथ 3-4 दिनों के लिए जो है वो वो कॉन्ट्रैक्ट तीन कर ले चार और तीन चार का नहीं उसको। हो मेरे भाई, उसकी भी शर्त बिल्कुल निकाह की तरह होती है। अगर 3-4 दिन का नहीं नहीं होता, अगर आपने कितने उसके साथ दिन, किया है, आपने फॉर एग्जांपल मिनिमम 3-4 मिनिमम महीने कितना उसके है? साथ, मिनिमम मिनिमम कितनी, कितना आपका है? फॉर मिनिमम कितना एग्जांपल ड्यूरेशन? मिनिमम तो मैं 3 दिन के लिए, मैं तीन मिनिमम तो दिन के एक लिए दिन भी हो किसी सकता को है। इस फॉर तरीके से, एग्जांपल मेरी बात तो एग्जैक्टली, सुने आप, एग्जैक्ट, बात तो सुने तो ना आप मेरी नहीं बात, सुन लो ना सेकंड, यार, एक मिनट, अच्छा, बात नहीं मेरी मेरी तो सुनो। पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं ना साहब, पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं ना। अच्छा, एक दिन के लिए भी मुता कर सकते हैं या नहीं कर सकते? निकाह भी एक दिन के लिए कर सकते हैं। निकाह की अगले दिन कोई नहीं बनी, बंदे की तलाक होगी तो एक दिन का ही निकाह हुआ, लेकिन निकाह के बाद हाँ 4 महीने के नहीं बाद लड़की नहीं कर सकती। नहीं, लेकिन सेम इज द केस फॉर मूथा। नहीं आपका मुता, मूथा हुआ, हाँ, मूथा नहीं हुआ, आप 4 एक महीने तक मिनट, आप नहीं कर सकती अगले बंदे के साथ मूथा। ठीक है, मैं नहीं कर सकता हाँ, हूँ 4 महीने के लिए नहीं कर सकता हूँ, फिर कोई हाँ। हायर कर सकता है? हायर क्या मतलब, आप उससे निकाह करेंगे, अपने घर में रखेंगे, उसे उसकी ख्याल हाँ करेंगे, आपका वही उनसे औलाद भी हो सकती है। एक दिन के लिए। अच्छा मुता में, अच्छा मुझे एक बात बताइए, मुता में मैं किधर जा रहा हूँ और मुझे पता है कि मुझे सिर्फ 3 दिन के लिए ये लड़की चाहिए, ठीक है, मेरी डिजायर है, सेक्सुअल डिजायर को मैं रोक नहीं पा रहा हूँ, मेरा काम सिर्फ 3 दिन के लिए है, ठीक है, मैं कर सकता हूँ 3 दिन के लिए? आप बिल्कुल कर सकते हैं, वो लड़की एग्री करे आपके साथ। एग्जैक्टली
एग्जैक्टली लेकिन मतलब अच्छा, अब 3 मेरी दिन बात के लिए। सुनिए, अब मेरी यार मुद्दा रुक के जाओ भी ना यार। अब मैं आपको आप फिर गलत तरीके में चला जाते हैं ना, आप जिस तरह मेरी बात भी पूरी आप सुने ना, लेकिन मुद्दा की भी शर्तें सारी निकाह वाली ही होती हैं। उसके लिए भी आपको नहीं 2 उससे क्या विटनेस फर्क चाहिए, पड़ता है? उसके लिए भी आपको हक मेहर चाहिए। मतलब ये कि आप जिस तरफ इसको पोर्ट्रे कर रहे हैं, आप इसको एक गलत एक प्रोस्टिट्यूट की पोर्ट्रे करें, उस तरह का नहीं है। कैसे, क्या डिफरेंस है बताइए? मुझे पता है कि मैं 3 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, ठीक है, और मेरी सेक्सुअल डिजायर है, और मैंने आपने करना यहाँ है, पे हाथ। आपने मेरी बात यार सुनिए, सुनो आप ना फॉर यार। एग्जाम्पल, यार मैं आपको रुक, यार एग्जाम्पल दे रुक रहा हूँ रुक ना। जाओ। मैं थोड़ी बात तो मैं कंप्लीट कर लूँ, फिर अच्छा, आप अपना ठीक है, एग्जाम्पल दे दो। ठीक है, ठीक है। देखो, इसमें और उसमें क्या फर्क है बताओ, ठीक है। मुता में आप जो है, आपको पता है कि मैं 3 दिन के लिए जा रहा हूँ, मुझे ये बंदी 3 दिन के लिए चाहिए, ठीक है, तो आप जो है वो विटनेस वहां पे लेके आते हो, जो भी विटनेस है। और यहाँ पे आपको अगर कोई दूसरा इंसान प्रोस्टिट्यूट के पास जाता है तो हो सकता है उसको दलाल के थ्रू जाना पड़े, तो वो दलाल आपका विटनेस हो जाता है कि ठीक है, इसको आप शॉर्ट पीरियड के लिए लेते हो, 1 नाइट के लिए लेते हो, 2-3 दिन के लिए लेते हो। तो दोनों में डिफरेंस कहाँ है मेरे भाई? आ, डिफरेंस यही है कि ये दलाल जो है वो छुप छुपा के आपको लड़की सप्लाई करेगा, और यहाँ पे खुले तौर पे आप 3 दिन के लिए मजे ले रहे हो। मेरी बात, अब जो मुद्दा जो होता है, उसमें लड़की का जो गार्डियन होता है उसकी परमिशन लेना जरूरी होता है, उसके अलावा मुद्दा नहीं होता। ठीक है, अरे ये मेरे बाजी चीज भी भाई, आप तो ऐड वो करें। ये प्रोस्टिट्यूशन ये में तो तो ऐसे नहीं होता ना कि वो उसके वाले साहब से बड़ी तो नहीं ही पूछना लड़की के, ऐसे ऐसे लड़की की वालिद पे, प्रोस्टिट्यूशन भाई ऐसे वालिद पे तो हमको थूकना चाहिए जो 3 दिन के लिए अपनी बच्ची को जो है कुछ पैसे के लिए किसी के हवाले कर तो दे। नहीं देता ना, नहीं होता ना। आपने पॉइंट ऐसे 3 दिन वाली बात की, ऐसे नहीं होता। वो जो यार इस तमीज़ें होती थी हिसाब से पुराने तो वो आपने ज़माने कहा लोग में। भी ना, सही हैं, कॉमेल आप खान के जो अपनी बच्चियों से कराते हैं प्रोस्टिट्यूशन अपनी मर्जी से, फिर तो वो भी जायज है इस हिसाब से। ये किसने कहा है गलत है? ये वो प्रोस्टिट्यूशन है ही नहीं, आप उसको ऐसे भी प्रोस्टिट्यूशन को क्यों ऐसे लेके भी जा रहे हैं? नहीं, ऐसे भी माँ बाप हैं जो अपनी खुद की बच्चियों से हाँ, प्रोस्टिट्यूशन गलत है ना कराते वो, हैं, तो उसमें उनकी गलत मर्जी है ना, होती करता है। है, तो मुद्दा कैसे गलत तो है सही फिर हो वो। क्या गया? फर्क है? मुद्दा कैसे सही हो गया? 3 दिन के लिए किसी को हवाले कर देना पैसे लेके मेहर के नाम पे, और उसके साथ सेक्स करके उसके बाद 3 दिन के बाद गायब हो जाना, खत्म कर अच्छा, देना रिश्ता। भाई अच्छा, मेरी ये बात, आपने मेरी खुद बात अपने सुनिए। मुंह से कहा है कि किसी हद तक ये लीगल प्रोस्टिट्यूशन ही है। ठीक है, मेरी बात सुनिए। अगर इस्लाम में सही और गलत सिर्फ एक चीज़ पे डिपेंड करता है, वो होता है अल्लाह की रज़ा उसमें शामिल है या नहीं है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली मेरे भाई, अब मतलब एक आप खुद सोचिए कि सिर्फ आप ये अल्लाह के ऊपर ईमान रख के आप इस तरीके से गलत चीजों को भी आप अच्छा समझ रहे हैं, सिर्फ ये कह के क्योंकि हमारे अल्लाह ने इसको अलाउ किया है तो इसमें कोई गलती नहीं है। तो प्रोस्टिट्यूशन को भी सही मानो ना मेरे भाई, उसमें क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, मेरी बात सुनिए। अगर आप जंग होती है, जंग में दोनों तरफ से लोग आते हैं, एक दूसरे को मारते हैं, वॉर क्राइम्स होती हैं, लोग मरते हैं, वो सही होता है, वो गलत होता है, वो क्या होता है? इससे जंग से इसका क्या लेना देना, जरा ये मैं आपको बताइए रिलेट मुझे। करना चाह रहा हूँ ना। मैं आपको अल्लाह की कैसे रिलेट कर रहे हो? जो कैसे रिलेट कर मुसलमान रहे हो जो ये करते हैं, बताइए। अल्लाह के लिए करते हैं, अल्लाह के लिए तीन करते हैं दिन ना। के लिए नहीं, तो यही बात है ना आपकी, अल्लाह के लिए आप एक गलत चीज को डिफेंड करने के लिए आ रहे हो। आप सोचो, आप तो कह सर, आप ये ये मेरी बात सुनिए, एक मिनट एक आप मेरी बात मिनट, सुनिए मुझे एक अब। बात बताइए कुबेर खान साहब, एक मिनट रुकिए, मुझे बताइए, आपकी बहन है, सॉरी मैं आपकी बहन का एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई नहीं, कोई मसला 3 दिन के लिए मुता करने के लिए आता है, ठीक है, नहीं। आप उसको मुता के लिए राजी हो जाते, दे देते हो, और 3 दिन के बाद वो बंदा जो है कॉन्ट्रैक्ट खत्म, चला गया 4 महीने के लिए। मुझे तो शिया के उसमें मुता का कुछ वेटिंग पीरियड होता है या नहीं होता वो मुझे पता नहीं है। होता है वेटिंग 4 महीने का। लेकिन अगर थोड़े देर के लिए मान लेते हैं कि 4 महीने का वेटिंग पीरियड है, ठीक है, अब आपने नहीं, नहीं, इतने मान ना पैसे लेते उसको ना, दे होता दिए। है। नहीं मुझे नहीं पता ना, मुझे दलील देखना पड़ेगा ना उसके लिए। मैं ये कह रहा हूँ कि थोड़ी देर के लिए मान लेते कि आपने उस लड़की को पाने के लिए इतने पैसे दिए कि वो 4 महीने के लिए सफाइस हो जाए, ठीक है, तो वो उसको बेचारी को 4 महीने का वेटिंग पीरियड भी मिल गया। अभी मिसाल के तौर पे आपकी बहन है, आपने मुता करवाया उसका 3 दिन के लिए, ठीक है, और उसके बाद आपको एक अच्छी खासी उनको रकम मिली मेहर के नाम पे, और 4 महीने के बाद कोई दूसरा अल्लाह का वली आता है बड़ी बड़ी दाढ़ी रख के, और फिर वो कहता है कि मुझे मुता करना है, आप उसको फिर दोगे, फिर वो 2 दिन के लिए अपनी प्यास बुझाएगा निकाह के नाम पे और मुता के नाम पे, फिर 4 महीने का वेटिंग पीरियड, फिर कोई तीसरा अल्लाह का वली आएगा बड़ी बड़ी दाढ़ी रखा हुआ, ठीक है, और उसके बाद वो उसे, तो ये तो भाई यानी ये तो लंबा चलता जाएगा। ऐसी चीजों को आप कैसे डिफेंड कर सकते हो कोमेल खान साहब? ये अगर मेरी बात सुने, कुछ चीज़ें होती हैं, आप सेक्स को ऐसा पोर्ट्रे करें जैसा सेक्स बहुत गलत चीज़ है। सेक्स गलत चीज़ है, इंसान की नीड नहीं है। नहीं सेक्स
भाई गलत चीज तो सेक्स नहीं है ना। गलत चीज बात नहीं हो रही, आप मेरी बात प्रॉब्लम सुनिए, ये हाँ है हाँ मेरी बात तो सुनिए, सेक्स आपने बोल लिया, मुझे भी बोल सेक्स देना थोड़ा सा। गलत। हाँ, बोल लीजिए। अच्छा, आप सेक्स को ऐसा प्रोटेक्ट करें जैसे सेक्स बहुत गलत चीज है। अब इंसान की मैं नीड तो है, बता उसी को तो लीगलाइज भाई करना था ये ना। बोलो ना फिर आपकी बहन के साथ, एक मिनट तो आप बोलो ना कि आपकी बहन के साथ जो मैंने अभी अच्छा, पूरा आप एक मेरी सिस्टम बहन की बताया, एग्जांपल ना दें, आप मेरी बहन की एग्जांपल ना दें, आप किसी और की एग्जांपल दे सकते। क्यों ना दे? अगर सही है तो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। नहीं तो अगर कोई सही बात भी हो तो बंदा किसी की फैमिली के ऊपर में बात नहीं करता, बंदा रैंडम एग्जांपल आप दे सकते क्यों नहीं यार, अगर मिसाल के तौर पे अगर मेरी बहन जो है वो बहुत अच्छे काम कर रही है, नासा में जो है वो रॉकेट में जा रही है, स्पेस में जा रही मेरी है, बात सुनो, सब जा रही है, तो वो मैं तो ठीक है, लेकिन कुछ मिनट चीजें पहले ना बात एथिक्स सुन होता लो है, खत्म करने जब दो। बंदा नहीं ऐसे सुन लो ना यार, सेक्स से रिलेट नहीं अरे करता कि अपनी कॉमेंट बहन को किसी को भी कॉमेंट नहीं खान लाता। साहब रुक जाओ ना यार, रुक जाओ। आपने बोला ना मेरी बहन का एग्जाम्पल क्यों दे रहे हो आप, क्योंकि आपको बुरा लगा, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि अगर मेरी बहन अच्छा काम कर रही है, स्पेसशिप में जा रही है, डॉक्टर है, उसने 10 यानी बड़ी बड़ी सर्जरियां की है, आप उसका हवाला दोगे तो मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। तो जब आपके अल्लाह ने एक सिस्टम बनाया है अपने खुद के नाम पे, तो आपको आपकी बहन के एग्जाम्पल पे क्यों बुरा लग रहा है? क्योंकि वो कुछ चीज मेरी कहीं ना बात कहीं आपको गलत लग रही है कि नहीं नहीं मेरी नहीं नहीं बहन नहीं के नहीं साथ नहीं ऐसा नहीं, नहीं मेरी होना बात चाहिए। सुने, कुछ चीजें गलत नहीं लग रही, कुछ टॉपिक्स होते हैं टैबू। हम जिस माशरे में रहते हैं, साउथ एशियन कंट्री है, सेक्स एक टैबू टॉपिक आपके है। लिए टैबू नहीं है ना, आपके लिए टैबू नहीं है ना वो, क्यों हमारे लिए आपको टैबू क्यों क्यों बुरा नहीं है? लग रहा है? टैबू क्यों नहीं है तो हमारे लिए? वो तो आपके इस्लाम में है ना, वो आपके लिए तो आप टैबू मेरी बात कैसा हो सुन, सकता है? बाकी इस्लाम जो नहीं होते वो सेक्स नहीं करते क्या? क्या मतलब सिर्फ इस्लाम में सेक्स है? कैसी बातें कर रहे हैं आप? नहीं, बाकी मेरा जगह फिर पे सवाल आप नहीं जनरेशन समझे। आगे नहीं फैलती। मुझे आपकी मेरा बात बिल्कुल समझ आ रही है। कोमेल खान साहब, मैं सिर्फ इतना फिर से पूछता हूँ आपको, मेहरबानी करके, मैं सॉरी बोल रहा हूँ, मेरा बिल्कुल भी ये इंटेंशन नहीं है कि मैं आपको जलील या आपको नीचा दिखाऊं, लेकिन मैं ये सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि ये जो क्राइटेरिया मैंने बताया, अगर आपकी बहन के साथ वैसा हो, 3 दिन के लिए कोई आए, फिर 4 महीना वेटिंग पीरियड, फिर 1 दिन के लिए आए, 4 महीना तो वेटिंग मैं पीरियड, फिर एक 6-7 दिन के लिए आए कोई, उसके बाद 4 महीना वेटिंग पीरियड, आपको ये कबूल होगा? आपको अच्छा लगेगा कि कोई बहन के साथ आपके इस तरीके से मामला करे? यार हाँ या ना इसको में जवाब दीजिए, उसके बाद एक्सप्लेन करिए। मेरी बात नहीं, मुझे बुरा नहीं लगेगा, इस्लाम इसकी इजाजत देता है, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। आपको बुरा नहीं लगेगा? मुझे क्या पता दिली तौर पे मुझे बुरा लग भी जाए, लेकिन इस्लाम की इजाजत देता है तो इट्स फाइन विद हाँ 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 हाँ, दोनों बात कह रहे हैं मेरी आप बात आप सुनिए। आप दोनों बात कर रहे हैं, मतलब आपको दिली तौर पे बुरा लगेगा, लेकिन चूंकि इस्लाम इसकी इजाजत देता है, इसकी वजह से आप वहां पे कुछ नहीं कर सकते। एग्जैक्टली यही बात आप मुझे कहना चाह रहे हैं? रुकिए, मैं इसको शायद गलत इंटरप्रेट कर रहा, दिली तौर पे मुझे शायद बुरा नहीं लगेगा। ठीक नहीं है, लगेगा, क्या कह रहे क्योंकि हो? शादी भी तो होती है, बंदे जाते हैं दूसरे घर, सेम सिनेरियो है, इट्स नॉट अ बैड थिंग। नहीं, शादी कोई एक दिन के लिए नहीं करता है ना, मेरे भाई, शादी कोई शादी भी एक दिन हफ्ते के लिए बाद नहीं जरूरी नहीं करता। है कि आपकी शादी 20 साल चले, शादी भी कभी कभी महीने बाद टूट नहीं, जाती है, जरूरी उसको आप नहीं है, इसका वहां पहले दिन फिक्स भी नहीं होता लेके है। जा सकते हैं। अच्छा नहीं साहिल नहीं भाई, नहीं, एक आप पॉइंट है मेरा, इसलिए ये भाई ने दूसरी बार ये बात कही है। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कोमल खान साहब, आपकी बात दुरुस्त है। जरूरी नहीं कि निकाह होने के बाद भी वो लाइफ टाइम रहे, वो एक दिन में भी तलाक नहीं, दे फिक्स सकता नहीं है होता ना, और लेकिन वो एक हफ्ते फिक्स में नहीं भी दे होता सकता है। लेकिन लेकिन क्या है कि वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग है, फिक्स नहीं है। जबकि मुता में सभी फिक्स फिक्स नहीं होता है। होता है वो। अगर 3 दिन आपने, वही मैं बता रहा हूँ, अगर मुता आपने 3 दिन के लिए किया तो चौथे दिन आप उसके साथ रह ही नहीं सकते, अपनी मर्जी से भी नहीं रह सकते, वो जी फिक्स है। और जी, जबकि सही निकाह कह में रहे ऐसा नहीं है, निकाह में अगर आप अपने दिल से उसको तलाक नहीं देंगे तो आप लाइफ टाइम उसके साथ रह सकते हैं। कौन आपको जबरदस्ती आके बोलेगा कि आप हैं। नहीं जी, रहे उसके साथ? तो एग्जैक्टली, ये फर्क है निकाह और मुता में सर, तो इसको भी तो जी आप ठीक समझे ना। है, समझ गया हूँ, ठीक कह रहे हैं, फर्क है। तो अब आप तो मेन आप क्या ऐसे कहना चाह रहे गलत हैं? आप मेन आपका कंपैरिजन, पॉइंट क्या है? मेन पॉइंट क्या है, बात क्या ये कहना कह चाह रहे हैं कि हाँ, बात मेन पॉइंट ये है कि जो चीज आप अपनी बहन के लिए अच्छा नहीं समझ रहे, तो भाई ऐसी गलीज सोच को आप क्यों डिफेंड मैं करने अपनी की बहन के कोशिश लिए कर रहे गलत हैं? नहीं समझ रहा, मैं सही समझ रहा हूँ, ठीक समझ रहा हूँ। अगर मेरी बहन को कोई इशू नहीं है इससे, वो किसी के साथ करना चाह रही है निकाह, मुझे कोई मसला नहीं, मुता करना चाह रही है, मुझे कोई मसला नहीं 3 दिन के लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, आप है। नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो है कोमेल खान साहब की सोच आ गई। पहले हालांकि उन्होंने थोड़ी देर के लिए कहा था कि मुझे बुरा लगेगा, लेकिन इस्लाम कहता है तो उसमें कुछ नहीं कर सकते, नहीं लेकिन नहीं, चूंकि मुझे बुरा वो नहीं लगेगा, एग्जाम वो मैं आप थोड़ी इंटरप्रेटर देर को दूसरी पहले तरफ कह लेके थे। जा रहा था। आई टेक माई वर्ड्स बैक, मेरा वो मतलब नहीं था। आपने इंटरप्रेट शायद उसको गलत कर ली, मेरा ऐसा मतलब नहीं था। मुझे नहीं बुरा लगेगा, इस्लाम मैंने इसकी आपने इजाजत खुद देता है, ने कहा इट्स था नॉट अ वो। बैड थिंग।
اب اچھا आपने मेरी खुद मेरी कहा कि मुझे अब मुझे बुरा लगे, फॉर एग्जांपल एक बंदा है वो कहता है कि उसको, लेट्स सपोज देयर इज अ फैमिली, वेरी हैप्पी फैमिली, उसकी वाइफ, उसका जो मर्द है वो जा रहा है बाहर जंग करने, उसकी वाइफ को तो बुरा लगेगा कि मेरा मियाँ बाहर जंग करने जा रहा है, इसका मतलब नहीं है कि जंग इज अ बैड थिंग, ही इज गोइंग टू डिफेंड हिज कंट्री और समथिंग लाइक दैट, तो उसकी वाइफ को बुरा कहाँ लग रहा है, किससे इसका आप मतलब नहीं जोड़ कि रहे हो जंग इज यार? अ बैड थिंग। यार किसकी किसी को किसकी वाइफ को, एक मिनट, किसकी वाइफ को ये अच्छा लगेगा कि उसका शौहर जो है बाहर मुंह मारने के लिए जाए? कौन सी वाइफ को अच्छा लगेगा बताओ? किसी एग्जाम्पल को तो नहीं लगेगा, सही दो ना किसी यार, को नहीं लगेगा, आप देश से उसको जोड़ रहे हो। मैं किसी वाइफ को नहीं कुछ अच्छा लगेगा उसका तो बंदा बाहर 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 मुंह मारे। खैर, लेकिन आपकी सोच आ गई भाई, आपकी बात आ गई। आप थोड़ा, आपका जाहिर मेन सी पॉइंट बात क्या है है कि ना, हम मेन पॉइंट पे आते हैं ना। कोमल, हाँ, हमने जी जी अपना मेन पॉइंट आपको बताने की कोशिश कर दी है, जी जी, और मुझे नहीं, कहीं ना मैंने कहीं आपको आपको बोला ना, समझ मुझे नहीं बुरा साहिद लगा। साहब, मैं आपको एक छोटा सा अपना वाक्य से इनको हमारा मेन पॉइंट भी समझ में आ जाएगा शायद। एक बार की बात थी कि मैं, अभी कुछ दिन पहली बात है, तकरीबन 1 महीना पहले, मैं मेरे वालदा और वालदैन के साथ जो है डिस्कस कर रहा था इस्लाम पे। तो जब मैंने उनको बताया कि ऐसा भी कुछ मामला था कि जो माल गनीमत में लौंडिया हाथ आती थी, उनके साथ बिना निकाह के सोहबत करना जायज़ था, और जो कि गुनाह नहीं है, और बिना निकाह के उनके साथ रहा जा सकता है। तो मेरी वालदा शौक हो गई, उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, निकाह ज़रूरी है, निकाह होता था। मैंने बोला अगर मैं आपको साबित कर दूं कि निकाह की ज़रूरत नहीं थी, फिर आप क्या करेंगे? आप इसको गलत मानेंगे? उन्होंने बोला नहीं, हम तुम्हारी बात नहीं मानते। मैंने बोला ठीक है, आप किसकी बात मानते हैं, मुझे उसका बताइए। उन्होंने मुझे एक मुफ्ती का नाम बताया कि अगर वो कहें। मैंने उनका नंबर लगाया, स्पीकर पे फ़ोन रखा, मैंने पूछा आपसे एक सवाल है मेरा मुफ्ती साहब, माले गनीमत में जो लौंडिया हाथ आती थी, माँ मलकत अयमानुकुम जिनका जिक्र किया गया है माले गनीमत में, क्या उनके साथ सोहबत करने से पहले निकाह करना ज़रूरी है या ज़रूरी था? या अगर आगे ऐसी कोई नोयत पेश आती है, कुछ लौंडिया हाथ आ जाए कुछ मुसलमानों के, तो क्या उनसे निकाह करना लाज़मी है? तो मुफ्ती साहब ने कहा कि वो तो आपकी मिल्कियत है। अब मिल्कियत का मतलब होता है आप उसके मालिकाना हकदार हैं, तो उससे आपको निकाह करने की ज़रूरत नहीं है, बिना निकाह के आप उसके साथ सोहबत कर सकते हैं। मेरी वालदा इतनी देर तक अफ़सोस करती रही उस बात को सुनकर कि आधे घंटे तक जो है ना वो वहीं की वहीं खड़ी रही जहाँ वो खड़ी हुई थी। और ये जनाब हाँ, है कि जी ऐसा तो होता ही नहीं निकाह। अब यही चीज़ ये कह रहे हैं। एक्चुअली अच्छा मेरी ज़्यादातर बात सुन, मुसलमानों को पता ही नहीं, एक सेकंड कॉमन, ज़्यादातर मुसलमानों को पता ही नहीं है कि लौंडियों वाला भी कोई सिस्टम था, और जिनको ये पता है उनको यही बताया जाता है कि उनसे निकाह किया जाता था, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। मुता किया जाता था, मुता भाई ये टेम्परेरी। मुता तो सिर्फ शिया, कौन से आपका जो सेक्ट है ना शिया, उसमें है। सुन्नियों में सुन्नियों मुता में भी नहीं है, है। सुन्नियों के भी सुन्नियों में मौलवियों को पता है। मिस्यार है, सुन्नियों में मिस्यार है, मुता नहीं है। ठीक है, हम भी कुछ मुताला करके बैठे अच्छा, हैं, ऐसी हमारे बात साथ नहीं एक है। सुन्नी भाई जुड़े हैं, फरहान गाजी साहब, आपका इस्तकबाल है, बड़े दिनों के बाद आप जुड़े हैं। सबसे पहले तो आपका इस्तकबाल है फरहान भाई। अस्सलामुअलैकुम, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया वालेकुम आपका। अस्सलाम। जी जनाब, कैसे हैं आप? बड़े